आप सभी व्यूअर को मेरा नमस्कार, आदाब एवं सत श्री अकाल। मैं डॉक्टर विजय वर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बेट हेल्थ केयर। आज का जो हमारा वीडियो है हम उसी पे बात करेंगे जो कल मैंने केस अपलोड किया था। इस केस में जितने वहाँ पे लोग उपलब्ध थे और जो हमारा पशुपालक है सबसे बात करने के बाद और जो लोकल्स में प्रैक्टिशनर थे जो उन्होंने इलाज किया था उनसे बात करने के बाद इसकी जो टोटल इन्फॉर्मेशन से निकल के आई कि ये भैंस पिछले 10 दिनों से परेशान थी। 10 दिन पहले इसको बुखार आया था, ये पशुपालक उसको बुला करके उसका इलाज किया था, फिर इसको आराम मिल गया था। 4 दिन पहले ये दोबारा से परेशान हुई, फिर उसी को बुलाया गया, फिर उस दिन उसने 3 इंजेक्शन्स लगाए और चौथे इंजेक्शन्स में ये पशु बैठ गई। इस केस में जब पहली बार उसको बुखार हुआ था उसी समय से इसका जो पेशाब था वो कॉफ़ी कलर का आना शुरू हो गया था, लेकिन ये पशुपालक चूँकि सोचा कि उसको पुआल वगैरह खिला रहा है इस वजह से उसके पेशाब का जो कलर है वो चेंज हो गया है। ये नहीं समझ पाया कि एक बहुत गंभीर बीमारी से ये ग्रसित हो चुकी है। इस केस में जब इस पशुपालक से मैंने उसके पेशाब के बारे में पूछा कि ये जो क्या कॉफ़ी कलर की या काली चाय की जैसा पेशाब करती है, तो इसने बताया कि ये पहले 5-6 दिन तक तो की है, उसके बाद जब से ये गिर गई है, जब से ये लेट गई है, तब से ये ना कुछ खा रही है, ना पी रही है और ना पेशाब कर रही है। उसके बाद जब मैं कैथेटर के द्वारा सोचा कि उसके यूरिनरी ब्लैडर से कुछ यूरिन बाहर निकाल लिया जाए तो उसका यूरिनरी ब्लैडर पूरी तरीके से खाली मिला। इसके बाद जब उसके ईयर वेन में मैंने नीडल से पंचर किया तो उसका जो ब्लड था एकदम जिस तरीके से अभी आप वीडियो में आगे देखेंगे कि उसका यूरिन निकल के आया था, सेम उसी तरीके से उसका ब्लड हो चुका था। मतलब यूरिन और ब्लड में कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं रह गया था, दोनों एकदम पानी जैसे हो गए थे और कॉफ़ी कलर में हो गए थे। इसके बाद इस एनिमल को हमने फ्लूइड थेरेपी किया। फ्लूइड थेरेपी करने के बाद दोबारा से कैथेटर डाल करके और फिर यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन को बाहर निकाला। तो जो आप आगे वीडियो में देखेंगे कि ग्लास में मैं यूरिन गिरा रहा हूँ वो एक्चुअली में कैथेटर के द्वारा उसके यूरिनरी ब्लैडर से निकाला गया है। उसके यूरिनरी ब्लैडर से डायरेक्ट यूरिन निकालने का सिर्फ इतना ऑब्जेक्टिव था ताकि मैं कन्फर्म हो सकूं कि जो उसका यूरिन है वो कॉफ़ी कलर का है। अब इस केस में जो लोकल प्रैक्टिशनर थे, उसके अलावा पशुपालक और जो वहाँ पे उपस्थित लोग से सबको मिला करके जो मैंने अपना टेंटेटिव डायग्नोसिस बनाया वो यही बनाया कि इसको एक्चुअली में टिक फीवर है या जिसको हम रेड वाटर फीवर के नाम से भी जानते हैं, या इसको हम सभी एक और नाम से जानते हैं जिसको बेबेसियोसिस कहते हैं। इसको कंफर्म करने के लिए हमने वहाँ से ब्लड सैंपल लिया था, उसके बाद उसको अपनी क्लिनिक पे ला करके उसको प्रॉपरली स्टेन किया था और स्टेन करने के बाद जब मैंने माइक्रोस्कोप पे देखा तो ये देखा उसके ज़्यादातर आरबीसी थे वो बेबेसिया से इन्फेक्ट हो चुके थे। इसी वजह से जब किसी भी एनिमल्स में उसके ज़्यादातर आरबीसी इन्फेक्ट हो जाते हैं तो ऐसे एनिमल्स का जो ब्लड होता है वो थिन हो जाता है। इस केस में एनिमल जो है स्टार्टिंग में यूरिनेशन तो करता है, लेकिन जब आरबीसी के नंबर्स बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं, उनकी रप्चरिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो उस परिस्थिति में जो फिल्ट्रेशन प्रोसेस किडनी में हो रहा होता है वो प्रभावित हो जाता है, जिसकी वजह से यूरिनेशन नहीं हो पाता है। इस केस में हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, जितने भी हमारे न्यू वेटनेरियन हैं, मैं उनको 2 बातें बताना चाहूँगा इस केस से संबंधित। अगर आपको ये केस मिलता है तो अगर आपको 3 दिन के अंदर जब वो यूरिनेशन कर रहा है कॉफ़ी कलर का, उसके 3 दिन के अंदर अगर आपको केस मिल जाता है तो ये केस आपको 100% सफलता के साथ आप इसको सही कर ले जाएंगे। लेकिन अगर 3 दिन के बाद वो जितना ज़्यादा आगे बढ़ता जाएगा उतना ज़्यादा इसके बचने की संभावना ख़त्म हो जाएगी। इसके साथ एक चीज़ और आप एग्जामिन कर सकते हैं, जब भी इसका ब्लड बहुत ज़्यादा थिन आपको समझ में आने लगे, आपको ऐसा महसूस हो कि जो यूरिन है और जो ब्लड है वो सेम पैटर्न से होने लगे हैं, तब समझ जाइए कि उस पशु को आप कभी भी बचा नहीं पाएंगे। इसको जब मैं एग्जामिन कर रहा था, जब उसके ईयर वेन को पंचर किया था और जब वो ब्लड निकला था तो उसको देख करके ही मैंने पशुपालक को बता दिया था कि ये पशु आपका बचेगा नहीं। आपकी इच्छा हो तो आप इलाज कराएं या आपकी इच्छा हो तो इलाज आप ना कराएं। लेकिन वो पशुपालक अपने संतोष के लिए अपने भैंस का इलाज कराना चाह रहा था हमसे, इसलिए मैंने उस एनिमल का प्रॉपरली इलाज किया, लेकिन उसी रात में वो पशु एक्सपायर कर गई। तो इस वीडियो को बनाने का मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि आप ये समझ पाएँ, कब हम जान पाएंगे कि हम पशु को बचा पाएंगे, कब हम पशु को नहीं बचा पाएंगे।